ओम शांति। आज 28 अगस्त 2020 को आप सभी का शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस लैब में जो बात हम अपने चिंतन में लाएंगे, अभ्यास में लाएंगे और इस लैब का पार्ट बनाएंगे, वो बात है नॉलेजफुल की सीट पर सेट होना। जी हाँ दोस्तों, नॉलेजफुल की सीट पर सेट होने को ही हम आज इस लैब में पूरा चिंतन करेंगे। कैसे हम नॉलेजफुल बन सकते हैं, क्या हमारी वो स्थिति होगी जब हम नॉलेजफुल होंगे, और कैसे हम इस नॉलेजफुल की सीट पर सेट हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सीट पर बैठने में हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। सीट पर तो हमेशा बैठते ही हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि जब आप अपसेट होते हैं तो आप बैठ नहीं पाते। अक्सर हमने अपनी नॉर्मल रूटीन में भी देखा होगा कि अगर आप पीसफुल हैं, अगर आप ब्लिसफुल हैं, आनंद में हैं, तो आप एक जगह पर बहुत देर तक बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हों, बहुत दुविधाएं हों, बहुत टेंशन हो, तो आप एक जगह पे कभी भी नहीं टिक पाएंगे, ना ही बैठ पाएंगे। आप कभी इधर घूमेंगे, कभी दूसरे कमरे में जाएंगे, कभी दूसरे व्यक्ति से बात करेंगे, कभी दूसरे से, और इस तरह से आप अपने आप को देखते हैं कि अपसेट होने में आप कभी भी सीट पर सेट नहीं होते। तो मेन बात यह है कि सीट तो हमारे पास हमेशा है। नॉलेजफुल की ये सीट तो हर पल मेरे साथ है, मगर मुझे उस अपसेट होने की स्थिति को देखना है, ताकि वो जब स्थिति आए तो मैं अपनी परखने की शक्ति को, मैं अपनी उन सारी शक्तियों को यूज करूं और अपने आप को अपसेट होने से बचाऊं। और जैसे ही आप अपसेट होने से बचाते हो तो आप उस नॉलेजफुल की सीट पर सेट हो जाते हो। तो दोस्तों, अपने जीवन को अगर हमें बहुत अच्छी तरह से कार्य में लगाना है तो ये रिसर्च बहुत जरूरी है कि मैं अपसेट किन किन बातों से होता हूँ। तो अक्सर आप पाएंगे कि हम अपसेट अपने आप से बहुत होते हैं। हमारे अपने गोल्स हमें नहीं अचीव होते, हमारे अपने टारगेट्स, हमारे अपने एम, छोटे छोटे एम, कि मुझे आज यहाँ की सफाई करनी है और वो नहीं हो पाई, मुझे आज ये बनाना है और वो सामान घर में नहीं है। ऐसे बहुत छोटी छोटी बातों पर आप अपसेट हो जाते हो। तो हमें आज से इन बातों को अपने जहन में रखना है और रिसर्च में, इस लैब में इस पे जरूर कार्य करना है कि छोटी छोटी बातें जो मेरी स्वयं से रिलेटेड है, उसमें तो मुझे अपने आप को बदलना ही है। हम दूसरों को नहीं बदल सकते, तो दूसरे के व्यक्तित्व की, दूसरे के व्यवहार की बातों पर चिंतन करना तो व्यर्थ है। लेकिन हाँ, हम स्वयं को बदल सकते हैं। हाँ, हम स्वयं के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं और इस नॉलेज के साथ हमें इस सीट पर बैठना है। और दोस्तों, याद रहे कि हमें इस सीट से उतरना नहीं है। ये नॉलेज की सीट है क्या? ये नॉलेज की सीट वो सीट है जो बताती है कि मेरे साथ वो रब, वो मेरा बाबा, वो मेरा खुदा हमेशा विराजमान है। कि ये जो नॉलेज की सीट है वो ये बताती है कि ये सीट को देने वाला सदैव मेरे साथ है, और जब मैं इस सीट पर बैठा रहूंगा तो मेरी स्थिति डामाडोल होने से वही बचाता है। मेरी स्थिति में जो मेरी स्मृति है वो बहुत मददगार होती है, और फिर मैं अपसेट होने से बच जाता हूँ। तो दोस्तों, अपने जीवन में अगर हमें बहुत अपने ऊपर कार्य करना है या अपने ऊपर रिसर्च करना है, तो उन अपसेट होने वाली परिस्थितियों पे काम करना है कि कहाँ कहाँ पर मैं अपसेट होता हूँ पूरे दिन में। और आप विशेषतः ये देखेंगे दोस्तों कि आप या तो किसी व्यक्ति को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर अपसेट होते हैं, या फिर आप अपने पहले से जो आपके मन के विचार हैं, जो आपने माइंडसेट बनाया होता है,
उसकी वजह से अपसेट होते हैं, या फिर आप अपसेट एकदम कोई परिस्थिति आ जाए और उसमें अपने आप को आप संभाल नहीं पाते हैं तो आप अपसेट होते हैं, या अपसेट होते हैं जब दूसरे आपको कोई बातें सुनाते हैं, कोई व्यर्थ की बातों में फंसाते हैं तो आप अपसेट होते हैं। तो ऐसे आपके मन के पर्दे पर भी बहुत अलग अलग जवाब आएंगे, उन्हें लिखते जाइए। जी हाँ दोस्तों, रिसर्च का मतलब है, लैब का मतलब है कि आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, अपने अनुभवों पे काम कर रहे हैं, और अनुभवों पे तभी काम करेंगे जब आप उसे लिखित में अपने पेन डाउन कर लेंगे। तो आपके मन की स्थिति कब कब डामाडोल होती है, आज ही लिखिए। आपकी मन की स्थिति किन किन व्यक्तियों की वजह से होती है, वो लिखिए। आपकी मन की स्थिति किन किन सिचुएशंस में होती है, वो भी लिखिए। ऐसे लिखते जाइए ताकि आपके पास कोई फिर ऐसा जवाब ना हो कि हाँ ये रह गया। जब ये स्थिति आ जाए तो आप देखेंगे कि आपका पेपर भर जाएगा। अब इस पेपर को लेकर अब इन स्थितियों पर आपने अपने आप को रेड अलर्ट कर देना है। जी हाँ दोस्तों, रेड अलर्ट जहाँ पर ये मैसेज रहता है कि आप बहुत बहुत सर्वेलेंस में हैं, आप यहाँ इस एरिया में नहीं जा सकते हैं, आपने यहाँ बिल्कुल भी आना मना है। तो ऐसे ही इन परिस्थितियों को रेड अलर्ट घोषित कर दीजिए कि मेरे मन के पर्दे पर आप नहीं आएंगे, मेरे मन के पर्दे पर आप नहीं मुझे परेशान करेंगे। और इस तरह से दोस्तों, जब हम रेड अलर्ट करके अपनी इन परिस्थितियों को, अपसेट होने की जो स्थिति है उनको देखते हैं और उन पर कार्य करते हैं, तो ये है नॉलेजफुल की सीट पर सेट होना। और ये नॉलेज कि मेरे साथ वो रब है, वो बाबा है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये मेरे ही कर्म हैं जो मुझे वापस मिल रहे हैं। इसका भुगतान या तो मैं रो के कर लूँ, या फिर व्यर्थ में कर लूँ, या फिर इन्हें सहन करके समा के कर लूँ, या फिर इन पर शक्तियों का इस्तेमाल करके कर लूँ। तो इस तरह से हम जब अपने इस पूरे चिंतन को देखते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ये नॉलेजफुल की जो सीट है, इसका जो आप अभ्यासी बनते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए बन जाते हैं। तो अपने इस रिसर्च लैब में आइए आज हम इसका काम करते हैं। कल फिर मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए पॉइंट के साथ, जिसमें हम फिर से अपनी इस रिसर्च में चिंतन करेंगे और उसको अपना पार्ट बनाएंगे। तब तक के लिए आप सब इस नॉलेजफुल की सीट को अपनी सीट मानकर रिसर्च करके अपना लीजिए। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।